वेलकम टू मध्य प्रदेश ज्ञान। दोस्तों, आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश के उपनाम के मध्य प्रदेश को कितने उपनामों से जाना जाता है। किसी भी स्थान की, किसी भी राज्य के, किसी व्यक्ति के नाम तब पड़ते हैं यहाँ पर कोई चीज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी हो। देखें, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का जो पहला उपनाम है वो है हृदय प्रदेश। क्यों है? क्योंकि मध्य प्रदेश क्या होता है, हमारा हृदय क्या होता है, शरीर के बीच में होता है ना। जिस स्थान पर होता है वहीं पर मध्य प्रदेश है। देखिए आप ये मध्य प्रदेश का मैप देखिए, भारत की मैप की लोकेशन में ऐसा लगता है कि वो जहाँ हमारा हृदय होता है इंसान का वहीं है, इसलिए इसको हृदय प्रदेश बोलते हैं। ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा है हीरा प्रदेश, है ना। तो मध्य प्रदेश को हीरा क्यों कहते हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश जो हीरा उत्पादक में, है ना, एकमात्र राज्य है ना। और जो भंडारण में है, भंडारण में तो क्या है कि 90% मध्य प्रदेश के पास हीरा है, 5% आंध्र प्रदेश के पास, और लगभग 4% है ना छत्तीसगढ़ में भी है, लेकिन वहाँ उत्पादन नहीं होता, सिर्फ भंडारण है। और मध्य प्रदेश में पन्ना के जो मझगवा क्षेत्र, हिनौता, रामखेरिया, है ना, यहाँ पर हीरा होता है। सतना के कोटारिया क्षेत्र में और जो छतरपुर है उसके अंगोर और बक्सवाहा में हीरा का उत्पादन होता है ना। जो मध्य प्रदेश में 100% उत्पादन होता है हीरा का। और भंडारण में, है ना, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ हैं। तो मोनोपोली है हीरे की, तो मध्य प्रदेश को इसलिए हीरा राज्य कहा जाता है। कई एग्जामों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला देखेंगे मध्य प्रदेश का उपनाम। अगला उपनाम है मध्य प्रदेश वनों का राज्य। तो मध्य प्रदेश को वनों का राज्य क्यों कहा जाता है? देखिए यहाँ पर 2021 की जो रिपोर्ट आई थी, इसमें मध्य प्रदेश का जो टोटल एरिया है 3,08,252, इसमें से 30.72% भाग पे तो वन है ना। टोटल कितना है ये? 30.72% होता है 77,493 वर्ग, है ना, किलोमीटर। तो इतना किसी भी राज्य में वन नहीं है। हाँ, परसेंटेज के मामले में नॉर्थ ईस्ट राज्य ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि छोटे छोटे राज्य हैं ये, लेकिन क्षेत्रफल के मामले में सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्रफल है वो मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में भी बालाघाट जिले में सर्वाधिक है और उज्जैन में सबसे कम है ना। ठीक है। जो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है वो भोपाल में है। 2022 की पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान रखना। अगला देखिए उपनाम टाइगर स्टेट, है ना। तो मध्य प्रदेश में देश के सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं, 785 टाइगर हैं। ठीक है। और टोटल जो देश में है 3167 टाइगर हैं, है ना। और मध्य प्रदेश में कितने हैं? 785। दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, कर्नाटक में है 563, और तीसरे नंबर पे है उत्तराखंड, इसमें है 560। सबसे ज़्यादा टाइगर हैं जो बांधावगढ़ टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क में है ना, 165 टाइगर हैं। आप ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना, आपके काम आएगी। अगला उपनाम है वुल्फ यानी भेड़िया स्टेट। तो मध्य प्रदेश में देखिए 772 भेड़िए हैं, है ना। ये आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, 772 हैं। छत्तीसगढ़ में 320 हैं, है ना। और ये महाराष्ट्र में 532 हैं, महाराष्ट्र में 396 हैं, और ये गुजरात में 494 हैं, और राजस्थान में 532 हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में 772 है, इसलिए मध्य प्रदेश को भेड़िया राज्य की संज्ञा भी दी गई है। अगला उपनाम देखिए अगला उपनाम है तेंदुआ राज्य। हम हैं तेंदुआ स्टेट। देखिए ये आप फोटो देख सकते हैं। तेंदुआ राज्य क्यों कहा गया है कि मध्य प्रदेश में 2022 में जो जनगणना हुई थी उसमें लगभग, है ना, तो 2020 में हुई थी उसमें 3421 तेंदुआ थे, लेकिन जो 2022 में जनगणना होने वाली थी उसमें 4100 करीब तेंदुए हैं, है ना। तो इसलिए मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तेंदुआ होने के कारण भी इसको तेंदुआ स्टेट कहते हैं। अगला उपनाम देखिए गिद्ध स्टेट, है ना। गिद्ध को इंग्लिश में वल्चर कहते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में लगभग करीब 10,000 से भी ज़्यादा गिद्धों की संख्या हो गई है ना, इसलिए इसको वल्चर स्टेट यानी गिद्ध स्टेट भी कहते हैं। और देखिए हमने डिस्क्रिप्शन में मतलब डिस्क्राइब करके हम आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे के आपको उपनाम बता रहे हैं। कोई कोई क्या करता है, सीधे सिर्फ उपनाम बता देता है, इससे क्या होता है आपको याद नहीं रहता है। आपको फ़ोटो सहित, है ना, पूरे डिटेल सहित हम आपको बता रहे हैं, इसको ध्यान रखना। अगला उपनाम देखिए मध्य प्रदेश का अगला उपनाम है घड़ियाल स्टेट। देखिए मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा घड़ियाल हैं, है ना। वर्तमान में 1876 घड़ियाल हैं। अकेले चंबल नदी में जो मुरैना में 1255 घड़ियाल मिले थे, ठीक है, 2022 में। और वर्तमान में 1876 टोटल घड़ियाल हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को घड़ियाल राज्य भी कहते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आप लगाएंगे तो यही है, एक तो टाइगर स्टेट है और दूसरा
नदियों का मायका है। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर छोटी बड़ी मिला के 207 नदियाँ हैं जो मध्य प्रदेश से निकलती है ना। और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी, 1312 किलोमीटर है ना। और ये अनूपपुर अमरकंटक से निकलती है और ये 15 राज्य जिलों से बहते हुए है ना, ये खंबाती खाड़ी में गिर जाती है। तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी है और ये भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है और ये जीवित नदी का इसको दर्जा मिला है। और यहाँ से नर्मदा, ताप्ती, सोन, जोहिला, बेतवा, चंबल, काली सिंध, छिपरा जैसी प्रमुख है ना और फेमस नदी निकलती है। तो इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना क्यों कहा जाता है, मैं ये भी बता रहा हूँ। अगला देखिए, तेंदुपत्ता राज्य। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तेंदुपत्ता उत्पादन होता है और 28 नवंबर 1964 को तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 16 लाख मानक बोरा लगभग तेंदुपत्ता का उत्पादन है ना हर वर्ष होता है। तो और बहुत सारी स्कीम्स भी तेंदुपत्ता के लिए, संग्राहकों के लिए चलाई गई है सरकार के द्वारा, है ना। जिसको नहीं पता हो तेंदुपत्ता क्या होता है, तेंदुपत्ता से बीड़ी बनती है। तो तेंदुपत्ता राज्य भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए है ना, राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य। मध्य प्रदेश में देश के सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान है। 11 राष्ट्रीय उद्यान लगभग वर्तमान में मध्य प्रदेश के पास हैं। ठीक है, तो इसलिए मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य भी कहा जाता है। अगला देखिए, सोयाबीन राज्य है ना। तो मध्य प्रदेश में क्या होता था कि अभी तक सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है वो सोयाबीन का मध्य प्रदेश में होता था, लेकिन केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार अब पहले नंबर पे महाराष्ट्र आ गया है, लेकिन राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार अभी भी पहले नंबर पे सोयाबीन है। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सोयाबीन होने के कारण है ना, लगभग 50% जो सोयाबीन है वो देश का मध्य प्रदेश में होता है, इसलिए इसको सोयाबीन राज्य भी कहते हैं। तो ये थे मध्य प्रदेश के कुछ 12 करीब उपनाम। तो टोटल 12 उपनाम हैं मध्य प्रदेश के। और भी उपलब्धियां मध्य प्रदेश की अगर बढ़ती जाएंगी तो और भी इसके उपनाम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आई होप यह आपको जानकारी बहुत पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और वीडियो को शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।